the meeting. Recording is available. Okay. So hello and welcome everyone. दोस्तों ये हमारी मार्च बैच की पहली मीटिंग है, वीकली मीटिंग, जहां पे हम लोग मिले हैं। लास्ट वीक पहला वीक था लर्निंग का, तो हमने एक सॉफ्टली पहला हफ्ता स्टार्ट किया है, जहां पे बहुत ज्यादा डीप डाइव नहीं की है, पर हमने कुछ सब्जेक्ट्स ओपन किए जिनको बेस बना के आप आने वाले समय में आगे बढ़ने वाले हो। जैसे आप लोगों ने एक्सेल सीट यूज करना जाना, क्योंकि हम आने वाले समय में एक्सेल सीट को और एक्सप्लोर करेंगे। आपने स्प्रेडशीट यूज करना सीखा, स्प्रेडशीट भी आपको बहुत काम लगने वाली है। आपने कुछ फॉर्मूलाज को यूज करना सीखा, राइट? जैसा मैं यहाँ पे देख पा रहा हूं, ये आप लोगों ने भाव कॉपी डाउनलोड की अपने आप। आपने फ्यूचर वैल्यू जानना सीखा, है ना? फ्यूचर वैल्यू कि आज मेरे पास इतना रुपया है, ये इतने परसेंटेज से बढ़ता है और इतना टाइम फ्रेम है, तो ये कितना मेरा वैल्यू होगा। ये सब नॉर्मल चीजें हैं, पर ये नॉर्मल चीज की भी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो हम लोगों ने अलग अलग प्रकार से फॉर्मूलाओं का इस्तेमाल करके हमने ढूंढेंगे कैसे, ये एक बेसिक सी चीज है। ये चीज अगर हम कर पाएंगे ना, तो मुश्किल आने वाले समय में बहुत सी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, पर वो कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि बेस हमारा क्लियर होगा। तो हम हमारे बेस को पहले क्लियर कर रहे हैं। सिंपल सिंपल 2-3 फॉर्मूला आ गई है ना, ये 2-3 ही फॉर्मूला है जो ज्यादा 80% टाइम ये फॉर्मूला काम लगने वाली है, राइट? तो हमने भविष्य प्रेडिक्ट करना जाना, फ्यूचर वैल्यू देखा, किस प्रकार से फ्यूचर वैल्यू काम लगेगा। हमने CAGR ढूंढना सीखा कि मेरे पास आज 10 लाख रुपया है, मैंने लगाया तो खाली 5 लाख था। ये 5 साल में मेरा 5 लाख 10 लाख बन गया, तो मुझे पता नहीं है कि कितने परसेंटेज से ग्रोथ हुआ। मैंने एक मकान लिया था जिसकी कीमत 25 लाख थी, आज उसकी कीमत 1 करोड़ है। 20 साल का टाइम हो गया, कितना परसेंटेज से मेरे उस मकान की वैल्यू बढ़ी है, ये मेरे को पता नहीं। तो ये सारी फॉर्मूलाओं का इस्तेमाल करके हम आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वीक से दोस्तों आप लोग रियल मार्केट का अब रिसर्च करने वाले हो। तो ये वीक हमारा फॉर्मूला का था। चलिए थोड़ा अभी हम लोग आप लोगों का होमवर्क देख लेते हैं और थोड़ी गेम खेलते हैं। खेलेंगे थोड़ी गेम, चिंतन भाई? Everyone would be ready, I think so, for playing the game. Okay. Let's start. पहला तो लोगों ने जो होमवर्क किया है ना, वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी बाय योर होमवर्क। बहुत अच्छा काम किया है। देखो आप सब लोगों ने अपनी अपनी क्रिएटिविटी भी यहाँ पे ऐड की। धर्मेंद्र पटेल, राइट, सेजल जैन, अर्चित बंसल, रामू, आशीष शाह, निधि पारे परख, कविता जिंदल, राजेश भाई, राजेश दलवी, महेंद्र देसाई, कमल भट्ट, मनीष भाई, एंड लाइन गोज ऑन। बहुत अच्छा, बढ़िया। इसी चीज में आपने अपनी क्रिएटिविटी भी ऐड की है अलग अलग होमवर्क में। दैट इज रियली अमेजिंग थिंग। जैसे यहाँ पे अभी मैं किसी का होमवर्क देख रहा था, देखिए चीज वही है, बट लुक इज वेरी गुड। अलग अलग चीजें अलग अलग ढंग से आप अपनी क्रिएटिविटी को ऐड करके कर सकते हो। फॉर्मूला वही सिंपल सी है, वही चीज है। भावना मैडम, वेरी गुड वर्क, राइट? कमल भट्ट, वंडरफुल, कितना बढ़िया, देखने को देख के लगता है इट्स वेरी गुड, राइट? सो नाउ लेट मी थ्रो अ क्वेश्चन टू एवरीवन। आप सबको मैं एक प्रश्न फेंक रहा हूं, आपको कमेंट में जवाब देना है। दोगे आप लोग? राइट, चलिए एक प्रश्न है आप सबके लिए। देखिए सबसे पहले कहां से जवाब आते हैं ये चेक करेंगे। ओके, डॉलर का आज का प्राइस रुपए के सामने 72 रुपीज 60 पैसा है।
हम इसको 73 रुपीज मान के चलते, राइट, राउंड फिगर पे बात करते ताकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए आपके लिए। आज डॉलर की कीमत 73 रुपीज है। ये 2010 में अगर हम यही डॉलर 2010 में यही महीने में देखें तो उस समय डॉलर की कीमत थी 2010 में, एग्जैक्ट 10 साल पहले, 44 रुपीज। कितना था? 44 रुपीज, डॉलर के सामने रुपया। तो यूएसडी आईएनआर इसको कहते हैं। यूएसडी आईएनआर today's price is 73. 10 years back its price was 44. Please calculate for me with how much CAGR your rupee has depreciated. या चलिए चैट बॉक्स में लिख दीजिए कितने परसेंटेज का डॉलर का ग्रोथ हुआ रुपए के सामने। या चैट बॉक्स इज ओपन फॉर एवरीवन। एकदम फास्ट निधि परख 5.19%। क्या बात है, ताली हो जाए निधि के लिए। वंडरफुल वंडरफुल। लेट मी गिव सम टाइम टू एवरीवन। यहाँ लिखिए कितना ग्रोथ हुआ, बोलो। निधि ने तो 5.19% बोला है, आप सब भी देख लो कितना ग्रोथ होता है। यू शुड कैलकुलेट इट। कितना 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 बताइए, चलिए कैसे कैलकुलेट किया निधि आपने? या यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ निधि। 73 डिवाइडेड बाय 44 किया और रेज टू 1/10 किया, अज्यूमिंग कि हमने 10 साल ही कंप्लीट किए हैं। राइट, और -1 बराबर। हाँ, और -1। तो सिंपल फॉर्मूला 5.19 आपका आंसर, राइट। कृष्णा ने भी 5.20 लिखा है, आशीष शाह ने 5.19 लिखा। वंडरफुल। देखो एक सिंपल सी चीज थी, है ना। अब ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि अरे डॉलर के सामने, रुपये के सामने डॉलर डबल हो गया, पर ये डबल बबल वाली चीजें बहुत समझ में नहीं आती है। क्योंकि जब हम कोई भी चीज को डबल हुआ कहते हैं तब टाइम फ्रेम होनी चाहिए। टाइम फ्रेम से कंपैरिजन करते तब पता चलता है कि कितने समय में कौन कितना चला। तो सीएजीआर क्या है, ये जो आपने ढूंढा, डेट इज सीएजीआर, राइट। 5.19% का सीएजीआर मतलब है, पता चलता है डॉलर 5% से हर साल ग्रोथ होता जा रहा है। सो दिस इज नॉट गुड फॉर आवर इकोनॉमी, बराबर की नहीं। आपने मेरे को डॉलर का तो चलो बता दिया। वंस अगेन और एक प्रश्न पूछूं क्या एवरीवन? चलो रेडी हो जाओ इस बार। मेरे को सब प्रकार से हर एक व्यक्ति के जवाब चाहिए इस चीज में। ओके, वर्ल्ड इकोनॉमी 88 ट्रिलियन है अभी, राइट। तो यू कैन राइट डाउन 88। वर्ल्ड इकोनॉमी इज 88 ट्रिलियन राइट नाउ। नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग that world economy would grow by 4% in coming 10 years, right? आने वाले 10 साल में 4% से आपका वर्ल्ड इकोनॉमी बढ़ेगा। तो मुझे बताइए 2030 में वर्ल्ड इकोनॉमी किधर पहुंचेगी? या आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, शांति से कीजिए, नो नीड टू हरी। ओके, फास्टेस्ट फिंगर अगेन निधि। 130 ट्रिलियन। ओके, 130 ट्रिलियन। अभी जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है ये हमने जैसे देखी 88 ट्रिलियन है, तो क्या 130 ट्रिलियन की इकोनॉमी पूरी दुनिया बनने वाली है? राइट। चलिए, और लोगों के जवाब क्या आ रहे हैं, लेट मी चेक। ओके, वेरी गुड। आशीष शाह 130, अर्चित बंसल 129। ओके, वंडरफुल, बहुत अच्छे। तो यहां पे हमने क्या फॉर्मूला इस्तेमाल की? जस्ट अ मिनट। ओके, या आशीष भाई बता सकते हो आपने कैसे 130 ट्रिलियन बताया कि दुनिया की इकोनॉमी 130 ट्रिलियन पहुंचने वाली है? यस प्लीज। हाँ, तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू है 88 ट्रिलियन,
तो मैंने इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू ब्रैकेट में रेट पहले 4%, यस, कॉमा 10 ईयर्स है तो 10 पीरियड के लिए, ओके, और अमाउंट नहीं है तो 0 नेक्स्ट वाला, कॉमा 0, ओके, and then comma 88 which is the present value, ओके, and then investment, and then comma 0 again, and then you'll get a 130.26 trillion. ओके। सो लेट मी रिपीट, आपने किया इज इक्वल टू एफ वी, डन, इज इक्वल टू एफ वी लिखा ना आपने एक्सेल में, करेक्ट, बराबर ना? एक मिनट, मैं यहाँ पे एक्सेल ओपन करता हूँ, अब मेरे को थोड़ा गाइड कीजिएगा। ओके, मैं इसी एक्सेल में यहाँ पे लिखता हूँ इज इक्वल टू एफ वी। तो देखो ये तो मुझे पूछने ही लगा कैसे गाइड कर रहा है मेरे को, मैंने क्लिक किया। अब मेरे को मान लो नहीं पता है कि मैं भूल गया फॉर्मूला, तो जोड़ देने का जरूर नहीं है दिमाग को कि अरे मैं भूल गया, इट्स ऑल राइट। देखो क्वेश्चन मार्क को क्लिक करेंगे तो आ गया, है कि नहीं? कितना बढ़िया गाइडेंस दिया हुआ है स्प्रेडशीट में। सबसे पहले है रेट, तो मेरे को कोई भी चीज का ग्रोथ जानने के लिए, कोई भी चीज का कितना बढ़ने वाला है वो जानने के लिए मुझे रेट चाहिए। तो मैंने रेट कितना बताया आशीष भाई? 4%। 4%। तो ये मैंने 4% लिखा। अब बहुत लोग गलती यहाँ पे करते हैं, और वो क्या करते पता है, परसेंटेज लिखना भूल जाते हैं। तो फिर जो ग्रोथ बताएगा ना वो 4 टाइम्स बताएगा, राइट और रॉन्ग? वो ये कहेगा कि हर साल आपकी इकोनॉमी 4 गुना बढ़ती जा रही है, तो वो तो एकदम गलत हो जाएगा। तो परसेंटेज लिखना भूलने का नहीं, राइट? फिर आया आपका नंबर ऑफ पीरियड, तो नंबर ऑफ पीरियड कितना हुआ? 10 years, 10 ईयर्स हमने एस्टिमेट लिया हुआ है। फिर आया पेमेंट अमाउंट, मतलब ये हर महीने आने वाला है क्या इकोनॉमी? 80 ट्रिलियन इकोनॉमी हर महीने की है? नहीं, तो महीने की कोई बातचीत नहीं कर रहे, मैं यहाँ 0 लिख देता हूँ, राइट? प्रेजेंट वैल्यू, अभी आपका वर्ल्ड का इकोनॉमी कितना है? तो कितना था आशीष भाई? 88 ट्रिलियन। 88, फिर कॉमा, फिर एंड Zero. और बिगिनिंग वैल्यू चाहिए, राइट? इट्स ऑल राइट, मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूँ, राइट? Yes. ओके, ये -130 ट्रिलियन क्यों आया? Because present value हमको माइनस डालनी थी, तो फ्यूचर वैल्यू आपको पॉजिटिव आएगी। एब्सोल्युटली राइट। तो यहाँ पे मैं -88 ट्रिलियन कर देता हूँ, राइट? तो ये पाउंड में 130.26 ट्रिलियन बता रहा है। इसे अभी मैं कैसे करूं? अच्छा आशीष भाई, ये पाउंड में आ गया, मेरे को तो अपने नॉर्मल वैल्यू में चाहिए। तो आपका ऊपर एक 1 2 3 लिखा हुआ है, वहां जाके आप अगर एरो डाउन करेंगे, हाँ जी, चलिए तो क्या करूं यहाँ पे मैं? नंबर कर दीजिए उसको, नंबर, डन, ओके। चलो 130.26 इज एग्जैक्ट, मेरे को डेसिमल नहीं चाहिए, क्या करूं आशीष भाई? तो 1 2 3 के बाजू में एरो है, 0 के नीचे एक सिंगल 0 के नीचे। ओके, ये डिक्रीज डेसिमल, यस यस कर दो। यस। ओके, आ गया 130 ट्रिलियन। तो देखना आशीष भाई, आप कह रहे हो 130 ट्रिलियन जाएगा, नहीं गया तो फिर वो लोग याद रखेंगे। मैं तो बोलूंगा डेटा पीयूष जी ने दिया था। आप बोलोगे 4% का डेटा पीयूष भाई ने दिया था, सही बात है। तो ये सब किस पे डिपेंड है? 4% पे, है कि नहीं? अब जैसे अभी कोरोना आ गया है ना, तो कोरोना के समय पे इकोनॉमी कम हो गई, 88 ट्रिलियन का इस बार तो 85 ट्रिलियन हो जाएगा। ये साल तो कम हो जाएगा ना, जीडीपी डाउन आ गई होगी दुनिया की। ये तो मैंने जो डेटा बोला वो आपको 2019 पिछले साल का बोला था, राइट? तो ये सब चीजों से थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा पता है अजीत भाई? ये 120 से लेके 140 के बीच में कुछ होगा। अब मान लो कुछ ज्यादा होता है 4% से, तो आपका 140 ट्रिलियन इकोनॉमी जाएगी, कम होता है तो 120। तो एक रेंज हमेशा ध्यान में रखने की, बराबर है? चलो डन, यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ। वेरी गुड, ताली हो जाए आशीष भाई, निधि, दोनों के लिए, वंडरफुल। चलो एक और एक्सरसाइज करते हैं, वन मोर एक्सरसाइज। ओके, मेरे को गाइड करना, राइट? यहाँ पे ओके, अनग प्रधान, यस मैडम,
एक प्रश्न पूछूं मैडम? जी हाँ। या आप प्रयास कीजिएगा अपने आप से, होता है तो गुड और नहीं होता है तो वेरी गुड, बराबर है? होता है तो गुड, नहीं होता है तो वेरी गुड, क्योंकि नहीं होता है तो हम सब लोग यहाँ पे हेल्प करने के लिए है, राइट? मैं आपको हिंट देता हूं यहाँ पे। ओके, कुछ डेटा मेरे पास है। आज का मेरा जो सैलरी है वो साल का 10 लाख रुपीस है, राइट मैडम? मैं लिख देता हूं यहाँ पे, माय एन्युअल सैलरी इज 10 लाख रुपीस। ओके। माय एज इज राइट नाउ 40. Okay. Sure. I am estimating that in coming time my salary is going to increase by 10% every year, right? Yeah. 10%. Okay. Right. So in 2030, 10 साल बाद मेरा सैलरी कितना होगा? What would be my salary is a big question mark for me. मेरे को नहीं पता है क्या करेंगे मैडम। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लेंगे? पीयूष भाई को होस्ट। जस्ट अ मिनट, मैंने कर दिया था उसी समय। अरे थोड़ा कनेक्शन इंटरनेट का प्रॉब्लम है इसलिए। ओके, और ये प्रॉफिट फ्रॉम इट कौन है चिंतन नहीं भाई? सर, आपने प्रधान उन्होंने उनको बना दिया है कुछ दूसरे आईडी को। ऐसा है, एक मिनट, नो प्रॉब्लम, जस्ट अ मिनट। और प्रसाद है सर, वो मैं हूँ सर। अच्छा, ओके प्रसाद, राइट। यस मैडम, हम कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे? मैं कंफ्यूज हूँ। वो फ्यूचर वैल्यू का लिए हम जो ये करते हैं, आई थिंक वील हैव टू यूज द सेम फॉर्मूला। फ्यूचर वैल्यू, चलो ट्राई करते हैं मैडम, राइट? मैं सबसे पहले क्या करूं मैडम यहाँ पे? वो फंक्शन ये करो, इज इक्वल टू ये करके, इज इक्वल टू एफ वी। ओके, डबल क्लिक कर दिया मैंने, राइट। अब सबसे पहले ये मुझसे पूछ रहे हैं शायद परसेंटेज, बराबर ना मैडम? 10%। सो एब्सोल्युटली मैं सीधा 10% लिख दिया मैंने, कॉमा, ओके। नंबर ऑफ पीरियड्स 10 years, अभी 10 years, यस राइट मैडम। पेमेंट अमाउंट 10 लाख। ओके, क्या मैडम ने सही बताया? इधर 10 लाख लिखना चाहिए कि क्या आएगा? जीरो 10 लाख आएगा, है ना अलग मैडम? हाँ। क्यों जीरो आएगा मैडम? क्योंकि यहाँ पे हम तो ही लिखेंगे अगर हम मंथली कमिटमेंट में जा रहे हैं तो, राइट, बराबर ना? तो यहाँ हमने जीरो लिख दिया, कॉमा। अब क्या करूं मैडम? प्रेजेंट वैल्यू 10 लाख, करेक्ट, तो माइनस 10 लाख। ओके, अब क्या करूं मैडम? एंटर। ओके, चलो सीधा इंटर कर देता हूँ, कॉमा जीरो। ओके, को मैं कन्वर्ट कर देता हूं एक बार नंबर में, राइट? और यहाँ पे ये 1 लाख लिखा हुआ है मेरे ख्याल से, उसको मैं 10 लाख कर देता हूं, राइट? तो मेरा सैलरी कितना होगा 10 साल बाद? 2 करोड़ नहीं, 25,93,000 हो गए ना, 25 लाख, 26 लाख के करीब। तो ये मैं गिन सकता हूं कि नहीं कि मैं जो जगह पे हूं, मान लीजिए मेरा सैलरी 10% से बढ़ रहा है, आज मेरा सैलरी इतना है, तो ये समय पे मेरा सालाना सैलरी करीबन 26 लाख का होगा। तो वी कैन कैलकुलेट इट दिस वे यूजिंग दिस फ्यूचर वैल्यू फॉर्मूला, राइट मैडम? क्लियर कर सकते हो आप अभी? हाँ। ओके, थैंक यू वेरी मच। पीयूष भाई, ये तो जैसे
आप कंप्यूटर में कर रहे हैं तो आ रहा है, लेकिन अगर Right. कोई मैनुअली करना चाहेगा तो नहीं कर पाएगा। बराबर है, उनको एक्सेल शीट या स्प्रेडशीट होना चाहिए मैडम। हाँ, बराबर ना, क्योंकि हमें सब जो काम है हम ज्यादातर काम एक्सेल और स्प्रेडशीट पे करेंगे, इसीलिए हम एक्सेल का यूज कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। क्योंकि जब आप कंपनियों पे काम करोगे ना, तो कंपनियों के तो कई डेटा आपको लेने पड़ेंगे, वो हम सिखाएंगे कैसे करेंगे। वो डेटा आपको एक्सेल में लेने हैं, राइट। तो इसीलिए हम लोग अपने आप को कंफर्टेबल करने का कोशिश कर रहे हैं। आप में से हो सकता है कुछ लोग कंफर्टेबल होंगे, बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे एक्सेल पे, और कुछ लोग नहीं होंगे, राइट। सो लेट अस बिकम जस्ट कंफर्टेबल विद दिस एक्सेल्स एंड स्प्रेडशीट्स, ओके। या सो थैंक यू वेरी मच। अब इसी से थोड़ा मिलता हुआ और एक सवाल मैं करता हूं, राइट। ओके, अर्चित बंसल, या अर्चित बंसल। यस सर। या ओके, कैसे हो आप? फाइन, एकदम बढ़िया बढ़िया। बढ़िया। तो अर्चित भाई आपसे भी एक सवाल करते हैं, बराबर? यस यस। अब 10 लाख रुपए का साल का सैलरी, मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं। साल का सैलरी 12 लाख कर दिया मैंने यहाँ पे अपना, ठीक है। 12, ओके। तो मंथली सैलरी कितना हुआ? मंथली सैलरी 1 लाख। 1 लाख, राइट। यहाँ पे मैं लिखता नहीं हूँ, यहाँ पे मैंने एनुअल सैलरी 12 लाख लिखा हुआ है, ओके। ठीक है ओके। नाउ सेम एज इज 40। मैं अपना जो सेविंग है वो अभी से हर महीना मैं फिक्स डिपॉजिट में करता जा रहा हूं। एवरी मंथ आई एम इन्वेस्टिंग सम अमाउंट इन फिक्स डिपॉजिट, राइट। ओके। तो मेरी सैलरी का, मंथली सैलरी का मैं 10% रुपया एफडी में इन्वेस्ट कर रहा हूं। कितना? यहां मैंने लिखा एलोकेशन ऑफ 10% इन फिक्स डिपॉजिट, जो मुझे 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है, राइट। ओके। एट द एज ऑफ रिटायरमेंट यानी 60 पे मेरी एफडी की वैल्यू कितनी होगी? गिन सकते हो सर आप? यस सर। चलिए शुरू करें हम लोग। यस। ओके, चलो क्या करूं बोलो? सबसे पहले मैं इज इक्वल टू इज इक्वल टू एफवी, राइट। अभी फिर परसेंटेज आएगा। अच्छा, ये डबल क्लिक कर देता हूं। अब परसेंटेज करूं, बराबर। इधर चलिए, इधर परसेंटेज करना है। कितना परसेंटेज लिखूं मैं? 6%। 6%, ओके। हाँ जी 6%। हाँ जी। अभी 240। 240, ओके, कॉमा कर दिया। अभी 0। पेमेंट फिर अमाउंट आगे 0, ओके। फिर आगे 10,000। 10,000, ओके। फिर पैकेट क्लोज। ओके। चलिए, यहाँ पे अर्चित जी ने जो बोला, राइट, बंसल जी ने जो हमें बोला, हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% लिया हुआ है। क्या ये सही है कि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट में कुछ चेंज करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। 6 डिवाइड बाय 12। 6 डिवाइडेड बाय 12 मंथली रेट। नहीं तो ये तो हमें ये डेटा के हिसाब से ऐसा हो गया कि मुझे महीने का 6% मिलने वाला है। ओके ओके। बराबर कि नहीं बंसल जी? और ये 0 की जगह 10,000 होगा ना? करेक्ट करेक्ट। तो सबसे पहले मैं जो चेंज कर देता हूं एरर, वो है यहाँ पे 6% डिवाइड बाय 12 कर दूं, चलेगा? यस, चलेगा चलेगा। ओके, चलो इतना कर दिया। अब नंबर ऑफ पीरियड आपने बिल्कुल सही ली, 240। फिर ये 0 क्यों लिखा है यहाँ पे आपने, जब आपको पता है कि मैं हर महीना 10,000 डालने वाला हूं?
मेरा मंथली कमिटमेंट है ना, बिल्कुल राइट। तो यहाँ पे 0 आएगा कि -10,000 आएगा? -10,000 है। समझ गए क्यों? वो पेमेंट अमाउंट है इसलिए करेक्ट, मंथली मंथली कमिटमेंट है ना, तो मैं -10,000 कर देता हूं और प्रेजेंट वैल्यू में मैं 0 कर देता हूं। आज मेरे पास कोई पैसा नहीं, बराबर है? यस ओके, चलो ओके। डन। चलो कंप्यूटर मेरे को जवाब दो, मेरे पास कितना पैसा होगा अंदाजे से? राइट, 46,20,000 मेरा एफडी में पैसा जमा हो जाएगा। ओके, सो आई एम हैप्पी। चलेगा, हर महीना थोड़ा थोड़ा करके 46 लाख तो इकट्ठा हुआ अपना। बिल्कुल चलेगा। तो हम फॉर्मूला को थोड़ा बहुत काट कूट करके क्या कर रहे हैं, देखो वही फॉर्मूला है, सेम है, पर थोड़े लॉजिक्स लगा रहे हैं इसके अंदर। ये चीजें आपको लाइफ में बहुत सी जगह पे काम लगने वाली है, राइट? सो दिस इज द वे वी कैन इंटरप्रेट इट। ओके, लेट मी चैट बॉक्स क्या आया? ओके, निलय वेलकम। तो 46,20,000 आया इधर हमारा आंसर। अगर इधर मैं थोड़ा चेंज करूं और जो बंसल जी ने जो डेटा बताया उसमें थोड़ा मेरे को अगर चेंजेस करके मैं कर रहा हूं। कविता जिंदल मैडम, एक प्रश्न पूछो। यस मैम, यस सर। या कविता मैडम, तो एक मेरा प्रश्न है आपसे कि मैं हर महीना 10,000 इन्वेस्ट तो करने वाला हूं, तो मेरे को पता चल गया कि एफडी में 46 लाख बनने वाला है, पर मेरे पास आज भी 2 लाख रुपीस पड़ा हुआ है जो मैं एफडी में डाल दूंगा एक साथ, राइट? तो एक 2 लाख रुपया मेरे पास एक साथ पड़ा हुआ है, वो भी है। और साथ में ये रकम भी है, हर महीना 10,000 वाली भी। तो -10,000 और तो क्या करें? -10,000 और -2 करे ऐसे? हाँ, ओके, चलो करके देखते क्या होता है। -10,000 -2 लाख। 2 लाख 52,82,000, करेक्ट मैडम? राइट। तो मेरा जो 2 लाख रुपया वो भी काम लग गया। तो देखो कितना सिंपल था। अब ये सब चीजें जो करने में कुछ प्रॉब्लम आएंगी, इट्स ऑल राइट, बराबर कि नहीं? पर हम लॉजिक्स लगा के, और इसमें ऑलरेडी हमें हेल्प भी मिलता है, फ्रिक्शन मार्क्स आ जाते हैं, तो हम लोग उसको देख के थोड़ा पढ़ के आगे बढ़ सकते हैं। ये सब फॉर्मूला बिल्कुल बेसिक्स है, पर ये काम बहुत लगने वाली है आने वाले टाइम में, राइट? तो चलो, हमने एक बहुत अच्छी सी और सिंपल सी एक्सरसाइज की, राइट? वन मोर क्वेश्चन, लेट मी आस्क टू ऑल, जस्ट अ मिनट। Okay. ओके, चलिए डेटा यहां पे मैं लिखता हूं आपके सामने। ओके, तो ये प्रश्न में करता हूं। भावना मैडम, यस, करूं क्वेश्चन भावना मैडम? यस सर। या तो मैडम, एक डेटा है मेरे पास, वो डेटा के हिसाब से वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है, पूरी दुनिया का पॉपुलेशन, वो 1960 में 300 करोड़ का था। 1960 में 300 करोड़ का दुनिया का पॉपुलेशन था। तो मैं यहाँ लिख देता हूं, वर्ल्ड पॉपुलेशन, राइट? कितना था यहाँ पे? 300 करोड़ का।
ओके, आज जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन वो कितना है करीबन? ये हमने डेटा लिखा कब का? ये है 1960। करेक्ट मैडम, 1960 का। अभी हम 2020 में है 20। और अभी वर्ल्ड का पॉपुलेशन अंदाजे से कितना है अप्रोक्सीमेटली मैडम? सर या ओके 767 करोड़ बता। राइट, हम लोग एक राउंड फिगर ले मैडम, यस सर 750 करोड़ ले लेते हैं, बराबर? ठीक है ठीक है सर। वर्ल्ड पॉपुलेशन 750 करोड़ 2020। 20। तो मेरे को दो चीजें जाननी है, दो चीजें। पहले मेरे को ये जानना है कि ये पॉपुलेशन कितने परसेंटेज से बढ़ा है। ओके सर। राइट, कितने के CAGR से इसका ग्रोथ हुआ? यस सर यस और सर अगर वही ग्रोथ अभी कंटिन्यू है, यस राइट, सर सेम ग्रोथ से अगर हम अभी भी बढ़ते जा रहे हैं, तो Yes. यही पॉपुलेशन 2030 में कितना हो जाएगा? राइट, ठीक है सर। तो ये दोनों चीज जानने के लिए मुझे क्या का फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा मैडम? CAGR का फॉर्मूला यूज करेंगे सर। करंट तो ईयर क्या करूं मैं यहाँ पे अभी? करंट पॉपुलेशन 750 इज इक्वल टू करूं पहले? इज इक्वल टू, यस सर, इज इक्वल टू अभी? ब्रैकेट ब्रैकेट, यस मैडम, 750 सर उसका सेल एड्रेस ले लेते हैं। हाँ, डिवाइडेड बाय 300। 300, करेक्ट मैडम, वेरी गुड। अभी ब्रैकेट क्लोज सर, ब्रैकेट क्लोज, हाइफन लगाएंगे सर, हाइफन, फिर ब्रैकेट ओपन, 1 डिवाइडेड बाय, ओके सर ये हो गया 60 इयर्स, 1960 to 20, हाँ 60, ब्रैकेट क्लोज -1। -1 पक्का मैडम, डन? यस सर, मेरे हिसाब से तो ओके, बराबर है। ठीक है। तो ये है हमारा ग्रोथ। इसे मैं परसेंटेज में चेंज Percentage. कैसे करूं भावना मैडम? ये सर तो वो कुछ नंबर 1 2 3 वाले में, ओके, यस नीचे परसेंट को क्लिक करेंगे सर। राइट, तो ये जगह हमें बहुत काम लगती है ना, 1 2 3 वाली। डन, ओके। इसको तो मतलब दुनिया का पॉपुलेशन 1.5% से ग्रोथ हुआ है, ये मुझे सीखने को मिला, राइट मैडम? यस सर। ओके, अभी का डेटा ये कहता है कि दुनिया पिछले 40 साल में 1.5% से बढ़ी है, पर आने वाले 10 साल में दुनिया 1.25% से बढ़ने वाली है, क्योंकि अभी वो ग्रोथ थोड़ा कम हो गया है, राइट? तो अब अगर मैं 2030 का अंदाजा लगाने का कोशिश करूं कि दुनिया का पॉपुलेशन कितना होगा, तो मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए? सर यही यूज करेंगे सर, CAGR वाला। यस सर। ओके, क्या करूं बताइए मैडम? इज इक्वल टू करंट अभी 220 का 2020 का लेंगे सर, तो 750 ब्रैकेट ओपन, ओके 750, सर फिर प्रेजेंट क्या लेंगे, प्रीवियस, ओके नो ये नहीं लगेगा सर। हाँ, यस सर। कौन सा वाला लगेगा? फ्यूचर वैल्यू। करेक्ट मैडम, बस यही अलर्ट, यही ट्रिगर हो जाना चाहिए कि मेरे को ढूंढना क्या है। हाँ, CAGR का फॉर्मूला कि फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला, राइट? चलो करेक्ट, वंडरफुल। लेकिन भावना मैडम बहुत अच्छा किया, वेरी गुड, ताली हो जाए मैडम के लिए। थैंक यू। क्या बात है, चलिए बढ़िया। सो लेट मी आस्क दिस क्वेश्चन टू समवन एल्स, राइट? धर्म पटेल, यस धर्म जी, अनम्यूट कर सकते हो आप अपने आप को? या थोड़ा एक्सेल प्ले करते हैं। या मिस्टर धर्म पटेल, इफ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। यस सर। या चलिए धर्म जी, भावना मैडम ने बता तो दिया कि फ्यूचर वैल्यू वाला फॉर्मूला इधर हम इस्तेमाल करने वाले हैं, राइट? यस यस। कैसे करें बताओगे?
जस्ट मिनट, मैंने आज किया था, एक सेकंड। नो प्रॉब्लम, शांति से। हाँ, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू, ओके, ब्रैकेट ओपन, राइट, ब्रैकेट ओपन, 1.25 1.25, ओके, गुड, परसेंटेज, कर दिया, हाँ, फिर 10 था, 10 ईयर, 10 ईयर, ओके, कोमा 0, कोमा 0। क्यों? पेमेंट अमाउंट मतलब हर महीने का नहीं है ना? हाँ, गुड। और 75 -75 माइनस 750 करोड़, ओके, .0 0। ओके। तो आपका डेटा ये कहता है कि दुनिया 2030 आते आते 850 करोड़ का पॉपुलेशन दुनिया का होने वाला है, बराबर कि नहीं? यस। इसी डेटा के हिसाब से एक डेटा ये कहता है कि आज वर्ल्ड का सबसे पॉपुलेटेड कंट्री कौन सा है अभी? चाइना और इंडिया। सबसे नंबर 1 है चाइना, उनका पॉपुलेशन सबसे ज्यादा। हम है नंबर 2 पे, उनसे थोड़ा पीछे चल रहे हैं, पर गति हमारी ज्यादा है। क्या है? स्पीड हमारी ज्यादा है चाइना से पॉपुलेशन बढ़ाने में। तो कहीं ना कहीं हम उनको ओवरटेक करने वाले। हाँ। तो आने वाले 5 साल का एक बड़ा बदलाव दुनिया में यह आने वाला है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा पॉपुलेटेड कंट्री चाइना नहीं होगा। हम 2025 में इंडिया वुड बी वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, राइट? तो हम चाइना को पॉपुलेशन में तो टक्कर मारने वाले हैं, राइट? ये कैसे ये लोग एस्टिमेट कर लेते हैं अभी से? क्योंकि उनको ये परसेंटेज मिल गया, उन्होंने देख लिया है इंडिया का पॉपुलेशन इतने परसेंटेज से, चाइना का पॉपुलेशन इतने परसेंटेज से। तो रिसर्चर को ट्रिगर हुआ, उन्होंने देख लिया कि दोनों का पॉपुलेशन कितना है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, प्रेडिक्ट कर लिया चाइना तुमको आगे, तुमसे आगे निकलने वाला है इंडिया पॉपुलेशन में। डन? यस यस। उसी प्रकार से इन द सेम वे यूएस का जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी वो यहां मैं लिखता हूं जस्ट यूं ही 25 ट्रिलियन, राइट? यस। हाँ। चाइना का इकोनॉमी 15 ट्रिलियन, राइट? अब ये 25 ट्रिलियन, ये 15 ट्रिलियन, डिफरेंस है? हाँ, डिफरेंस है। लेकिन ये 15 ट्रिलियन वाला जो चाइना है, इसकी स्पीड जो है वो 10% की है। यस। और ये जो यूएस है, इसकी जो स्पीड है ये अभी खाली 2% की रह गई है। अब अनुमान ये है कि ये 2% ही रहने वाला है, इसकी स्पीड और ज्यादा नहीं आगे बढ़ेगी। पर चाइना 8% से आगे बढ़ने वाला है, राइट? तो 2030-35 आने वाले समय में ऐसा कुछ हो सकता है कि चाइना यूएस को ओवरटेक करके आगे निकल जाएगी। हाँ जरूर, राइट? यस। इंडिया एक टाइम पे टॉप 10 में नहीं थी, तब से हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे कि इंडिया टॉप 10 में आ जाएगी, नंबर 7 पे आई। पिछले साल हम लोग 7वें नंबर पे थे, हम लोग कह रहे थे कि इंडिया 5वें नंबर पे आ जाएगी। कैसे कह रहे थे? क्योंकि हमने एक डेटा देखा था, हमने देखा कि हमसे आगे जो 2 कंट्री है, इंडिया के आगे कौन सी 2 कंट्री थी? यूके, फ्रांस। हमने और उनमें कोई डिफरेंस ही नहीं था, सेम इकोनॉमी थी, थोड़ा बहुत डिफरेंस था, पर एक चीज में हम उनसे आगे थे। किसमें? परसेंटेज में। परसेंटेज में गेम इंडिया की तरफ थी। तो अभी ये प्रेडिक्ट करना बिल्कुल मुश्किल तो था ही नहीं। तो हम लोग पूरे भारत में घूम रहे थे, अलग अलग जगह मीटिंग कर रहे थे। तो हम हर मीटिंग में जाके कह रहे थे देख लेना अगले साल इंडिया 5वें नंबर पे आ जाएगी। तो लोग कहते थे अरे ऐसा कैसे आप लोग कह सकते हो? पर देखो इंडिया 5वें नंबर पे आ गई। तो ये कुछ मुश्किल नहीं था, कितना आसान था। हम एक जितने थे, इंडिया कितने परसेंटेज से ग्रो कर रहा है? जीडीपी इंडिया का 7-8% से। और जो हमसे आगे वाली कंट्री थी वो तो 0 या 2% से बढ़ रही थी।
तो एकदम आसान सा ये तो हमारे सामने क्विज था, तो हमने बोला और देखो 5वें नंबर पे आ गई, राइट। तो अलग अलग डेटा को अगर लोगे, उससे खेलोगे, तो आप बहुत सी चीजों को प्रेडिक्ट कर पाओगे। कर पाएंगे कि नहीं दोस्तों, बोलो आप सब लोग ये चीजें? हाँ, राइट। तो ये वीक हम सब लोगों ने कुछ थोड़ा बहुत काम करना सीखा, हमने कुछ फॉर्मूला का यूज किया। मुझे उम्मीद है आप सब लोगों ने फॉर्मूला को यूज करना जाना होगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो अब दिक्कत आती है तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जगह आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पे कमेंट कर देने का। देखो मैं कमेंट कर रहा हूं कि आई हैव अ प्रॉब्लम हियर, और मैंने ये पोस्ट कर दिया। तो अब ये हमेशा मुझे भी ट्रिगर हो जाएगा कि किसी को प्रॉब्लम है, राइट। तो ऐसा कभी भी कुछ प्रॉब्लम है, यू कैन पोस्ट इन दिस कमेंट बॉक्स, राइट। तो कमेंट बॉक्स से हमें भी पता चल जाएगा कि आपको यहाँ पे प्रॉब्लम है, और हम देखेंगे कि आपके प्रॉब्लम रेक्टिफाई हो जाए, बराबर है। बाकी ये वीक जो हमने सीखा उसमें किसी को कोई भी क्वेरी है, डाउट है, तो आप अपनी क्वेरी को रेज कर सकते हो, राइट। इंपॉर्टेंट लर्निंग अब नेक्स्ट वीक से चालू होगी। अगले वीक हम लोग इकोनॉमी पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग ये वीक सीखेंगे कौन सी कंट्री का जीडीपी कितना है। 2025 आते आते चाइना किधर पहुंचेगा, इंडोनेशिया किधर पहुंचेगा, इंडिया किधर पहुंचेगा, और आप लोग प्रेडिक्ट करने वाले हो कि 2030 आते आते इंडिया किधर पहुंचने वाला है। फिर आप अपने एस्टिमेट को मिलाना वो दूसरे रिसर्च एनालिस्ट के साथ कि आपका रिसर्च रिपोर्ट सही बनता है कि नहीं। सो गेट रेडी फॉर नेक्स्ट वीक आना। ओके, और आपके जो डाउट्स है उस पर हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं। यस कमल भाई, या आपने हैंड रेस किया है, बताइए क्या कहना चाहते हो? सर यस, थोड़ा इससे थोड़ा सा हटके है, वो जो माय एनएससी का जो साइट है उस पे यूजर आईडी बनाने का आपने बोला था। ओके ओके, मेनी टाइम मैंने ट्राई किया पर नहीं हो रहा है सर। बीएससी पे तो बन गया। ओके, बीएससी में बन गया कमल भाई? यस सर, यस सर। ओके, एनएससी में थोड़ा प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। वो एनएससी पे बहुत से लोगों से नहीं हो पा रहा, इट्स ऑल राइट, बराबर। सेम प्रॉब्लम मुझे भी है ना, होगा होगा, बहुत लोगों को होगा, नो मतलब प्रॉब्लम। वो अपने इससे कोई ज्यादा रिलेटेड नहीं है, अगर नहीं होगा तो चलेगा? चलेगा, देखो कोई भी एक जगह पे लॉगिन होना चाहिए। अगर आपने बीएससी पे लॉगिन कर दिया ना, तो क्या होगा पता है, अब आपने आपका रजिस्ट्रेशन बना दिया है, हम धीमे धीमे अंदर मान लो पोर्टफोलियो डालेंगे, तो क्या होगा, जब भी रिजल्ट आएंगे या कुछ भी अपडेट आया कंपनी का, तो आपको ट्रिगर हो जाएगा। ओके सर, ओके। तो बस हमें दुनिया भर के न्यूज देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये बीएससी प्लस आपको अच्छा काम लगेगा, राइट। ओके, मेरे को वैसा ही लगा था कि शायद वो डेटा वहां से लेने के लिए अपन ये आईडी बना रहे हैं, इसलिए पूछा कि सपोज आईडी नहीं बन रहा उधर तो बीएससी पे है तो चलेगा ना? फिर चलेगा, चलेगा। ये डेटा लेने के लिए नहीं है, डेटा तो हम लेंगे ही बीएससी एनएससी से, रजिस्टर हुआ कि नहीं हुआ उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके ओके सर, ओके ओके। बाकी और कोई भी जितना हमने सीखा, देखो अभी हमने सीखा कुछ नहीं है वैसे, ये लास्ट वीक हम एक दूसरे से मिले हैं और हमने अभी जूनियर केजी में एडमिशन लिया है। अभी ये वीक से हम सीखना चालू करेंगे, तो यहाँ तक भी किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो रेज कर सकते हो आप लोग। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीक अब हम लोग पढ़ाई आगे बढ़ाने वाले हैं, बराबर ना? ये तो जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे और अच्छा होता जाएगा, और इन फ्यूचर में जब रिजल्ट वगैरह सब देखेंगे तो इससे तो कमांड बिल्कुल A1 हो जाएगा एकदम। देखो आप लोगों को कभी भी शेयर बाजार में ये डाउट नहीं रहेगा कि मैं लूं कि नहीं लूं, ये शेयर क्यों इतना टूटा, ये शेयर क्यों इतना चला, ये कितना चलेगा, ये कितना टूटेगा, ये सब प्रश्न आएंगे ही नहीं। हम उस प्रकार से पढ़ने वाले हैं, राइट। तो पढ़ाई हमारी बिल्कुल सिंपल रहेगी, पर वो डीप नॉलेज देगी। तो ऐसे क्वेश्चन जो 90% इन्वेस्टर को आते हैं वो अपने दिमाग में नहीं आएंगे, क्योंकि हम सब लोग मिलके बहुत अच्छी खासी पढ़ाई करेंगे, राइट। ओके, और पूरे समय में देखो, पूरे कोर्स के दरमियान
कहीं पे भी आप बिजी हो जाते हो, इट्स ऑल राइट, राइट। बाद में वापस पिकअप ले लीजिए। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद हम थोड़ी ब्रेक भी लगाएंगे ताकि वापस सब लोग साथ आ जाए, क्योंकि हम सबका पर्पस ये नहीं है हम सब लोग आज एवरेस्ट पे ट्रैकिंग करने को जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि 50 लोग साथ में निकले एक ही व्यक्ति पहुंचेगा, ऐसा नहीं है। हम सब लोग अलग अलग जगह पे ब्रेक मारते हुए साथ में आगे बढ़ेंगे। तो हमारी सफलता उसमें नहीं है कि एक दो लोग आगे पहुंचे, हमारी रियल सफलता उसमें है हम सब लोग साथ में निकले हैं, हम सबको साथ में आगे बढ़ना है, राइट। कोई पीछे नहीं रहेंगे। कहीं पे भी किसी को लगता है स्लो करे, फास्ट करे, आप हम हमारे साथ अपनी चीजों को शेयर कर सकते हो, बराबर है? ऑलराइट, ओके, तो चलिए नेक्स्ट वीक के लिए रेडी हो जाइए अभी, बराबर है? नेक्स्ट वीक जीडीपी पे पढ़ाई करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। जो लोग जीडीपी सीखे बगैर शेयर बाजार सीखते हैं ना, उनको सही बात बोलो तो वो लोग मकान बनाते हैं पर नीचे बेस ही नहीं होते, वो मकान गिरने के चांसेस होते हैं, राइट। जब तक मेरे को जीडीपी पे पता नहीं चलते बेसिक चीजें, तब तक शेयर बाजार के भाव देखना सब बेकार है। सो नेक्स्ट वीक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीक फॉर एवरीवन, गेट रेडी। कल ही आपकी ऐप पे ये आज का वीडियो भी अपलोड हो जाएगा ताकि कहीं पे किसी ने मिस किया दे कैन सी दिस वीडियो। और उसके साथ ही एक नया एपिसोड ऐड हो गया होगा ग्रोइंग और इमर्जिंग इकोनॉमीज पे, राइट। सो थैंक यू वेरी मच। पीयूष भाई, ये मैडम, जैसे आप वो हेडर्स डालते हैं, हेडर्स के बाद जो डेटा को उसके साथ एडजस्ट करते हैं ना, ओके, उसके वो कॉलम को एडजस्ट करना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा था हम लोग ने, मैंने बहुत ट्राई किया। एक मिनट, तो वो आपकी यही स्प्रेडशीट में आपका काम है, इसमें आ जाऊं? हाँ, कविता जिंदल। ओके, जस्ट लेट मी चेक। कविता जिंदल, ओके, यस। में ये जो हेडर्स के साथ वो मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि वो एक साथ नहीं आ पा रहा है। मैंने इंडिविजुअली कर रही हूँ तो आ रहा है, लेकिन जैसे वो वाला लास्ट वाला हेडर एकदम पीछे चला गया। अच्छा, एक मिनट, ओके, यहाँ पे, हाँ, एक मिनट, जस्ट लेट मी चेक। मेरे ख्याल से ये एक एरर है जो परमानेंटली हर एक में होगी शायद। देखो इनके में भी है मैडम, है ना, ये एक एरर है। तो मेरा रिक्वेस्ट है इसको डिलीट ही कर देना आप, बराबर है? ये कोई काम का हेडर नहीं है। अच्छा, ओके, इतना ये डेटा आपका प्रॉपर है यहाँ तक। अच्छा, अब जैसे वो उसमें नंबर ऑफ, जैसे वो लास्ट वाला जो है तो उसमें वो पूरा का पूरा दिखा नहीं रहे। हाँ, नंबर ऑफ, जैसे नेट टर्नओवर है, नेट टर्नओवर के पहले वाला नंबर ऑफ, ओके, नंबर, ये पूरा दिख नहीं रहा है ना। वैसे दिख तो पूरा ही रहा है, लेकिन ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है SHRS। तो ये आपने किया है कि हेडर ही ऐसा था शॉर्ट फॉर्म में? ऐसा ही था हेडर, ऐसा ही था। ओके, चलो ये भी मैं पड़ोसी से चेक कर लेता हूँ। या ऐसा ही है, तो मतलब देखो हर जगह पे, एक मिनट, नहीं मतलब मेरा कहने का मतलब वो जो एडजस्टमेंट होना चाहिए ना, मतलब वो कॉलम के साथ जो हेडर के साथ, यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। ये तो मैं इंडिविजुअली तो कर ही सकते हैं, लेकिन एक साथ जो आप किए थे ना आपने, राइट। देखो मैंने पूरा, मैं क्या कर रहा हूँ अभी, ये पूरा सिलेक्ट कर रहा हूँ सारे के सारे, राइट, आखिर तक। हाँ, ओके, मेरे को क्या है अभी पूरा दिखता नहीं है क्योंकि ये सब वीडियोस और सब बीच बीच में है, राइट। अब ये पूरा मैंने सिलेक्ट कर दिया, अब मैं डबल क्लिक करके एडजस्ट कर देता हूँ। डबल क्लिक मैंने भी किया था लेकिन हुआ नहीं था, पता नहीं, डबल क्लिक करने से चला गया था। सर आई थिंक वो डबल क्लिक फीचर सिर्फ एक्सेल में होता है, स्प्रेडशीट में नहीं होता है। अच्छा, ऐसा है, इसमें डबल क्लिक नहीं होता है? ओके, तो क्या करूँ यहाँ पे?
नहीं होता है, इंडिविजुअली करना पड़ेगा। इंडिविजुअली हर एक को? हाँ, नहीं तो वो फॉर्मेट में ऑप्शन आएगा कि कॉलम विड्थ एडजस्ट करने का। एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, बट डबल क्लिक करने से नहीं होगा, वो सिर्फ एक्सेल में होता है। अच्छा, चलो नो प्रॉब्लम, मैं देख लूंगा, क्योंकि मेरे को ध्यान नहीं है कि मैंने कभी भी इंडिविजुअली एक एक कॉलम कभी एडजस्ट किया है। हाँ, उसका कुछ और फंक्शन से होता है, बट डबल क्लिक से नहीं होता। सिलेक्ट करनी पड़ेगी, हेलो से नहीं हो रहा है। हेलो, या कहिए प्रसाद बोल रहा हूँ। हाँ बोल प्रसाद। पीयूष जी, इनको बोलिए, कई लोग क्या एक्सेल में करते हैं पहले वर्क और बाद में इसमें पेस्ट करते हैं, तो एक्सेल में डबल क्लिक से होता है ना, तो अपने पास भी सेव रहती है चीज और ये स्प्रेडशीट में भी आ जाती है, तो कई लोग ऐसा करते हैं, तो ऐसा कर सकते हैं। देखो, अभी तो अपन जो एक्सरसाइज करने वाले हैं ना, वो सीधी स्प्रेडशीट में ही करने वाले हैं। हाँ, तो एक्सेल शीट में करे फिर स्प्रेडशीट में लाए, वो लॉन्ग कट हो जाएगा। हम सब लोग हैबिट करें कि हमें काम स्प्रेडशीट पे ही करना है। मुझे पता है आप लोगों को थोड़ा अनकंफर्टेबल रहेगा, लेकिन स्प्रेडशीट धीमे धीमे आपको एक्सेल से ज्यादा काम लगने वाली है, राइट। उसके बहुत से कारण है, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पर मेरा रिक्वेस्ट है ऐसा मत करना कि पहले एक्सेल में किया फिर उसको कॉपी करके इधर डाल दिया। डायरेक्टली स्प्रेडशीट पे ही काम करना आप लोग, बराबर है? तो पीयूष भाई, डेटा डायरेक्टली कैसे लाएं एक्सेल शीट में? ओके, कोई बात नहीं। अभी हम लोग जो जीडीपी का काम करेंगे ना, नेक्स्ट वीक की जो एक्सरसाइज करने वाले, वो डायरेक्टली कैसे लाए उसी पे से हम लोग जाएंगे, बराबर है? नहीं, डायरेक्टली डेटा आ जाएगा क्या इसमें? आ जाएगा ना, सीधे सीधा जैसे एक्सेल में करते वैसे यहाँ पे कर लेने का। ओके, बराबर ना। जैसे मेरे को कोई भी डेटा कहीं से लेके करना है, तो मैं सीधा यहाँ पे भी कर सकता हूँ ना, कॉपी करके सीधा पेस्ट कर दिया, आ गया डेटा मेरा यहाँ पे, राइट। लेकिन डोंट वरी, हम लोग अब जो एक्सरसाइज करने वाले हैं ना, वो वैसे भी डायरेक्ट ही करने वाले हैं, वो सीधे सीधी स्प्रेडशीट पे काम करेंगे। इसका भी सॉल्यूशन आ जाएगा कविता मैडम, राइट, डोंट वरी, क्योंकि मैंने कभी भी एक एक काम नहीं किया है। अगर इतना लंबा, ये तो लॉन्ग कट हो जाएगा, है ना, अगर एक एक पे काम करना पड़े तो ऐसा नहीं है, मैं देख लूंगा वापस इसको। ओके ओके ओके, किसी ने हैंड रेस किया था, लेट मी चेक। यस, कहिए। अरुण बोल रहा हूँ। हाँ कहिए सर नमस्कार जी। ये जो पूरे होल शीट को सिलेक्ट कर लेंगे तब वो आ जाता है? अच्छा, करूँ ट्राई में? ओके, यहाँ से कह रहे हो? पूरे हाँ जी, क्या मैंने यस। ओके, अब मैं कहीं पे भी डबल क्लिक कर लेता हूँ। ओके, एक मिनट, हट जाता है वो। ओके, इसको पहले थोड़ा गड़बड़ी कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं कि भी सब बराबर नहीं है, और फिर पता चलेगा कि वो हुआ कि नहीं, बराबर ना। बी ऐसे है, और हमको सब प्रॉपर डेटा चाहिए। अरे हो गया ना, बराबर है अरुण भाई? यस सर, मैंने ऐसे ही किया। राइट, करेक्ट, हो गया इस प्रकार से। कैसे किया है? देखो, ये सिलेक्ट कर दी पूरी शीट यहाँ पे या इंटरसेक्शन पे, और फिर डबल क्लिक कर दिया, तो हो गया एडजस्ट। अच्छा, डबल क्लिक कहीं भी कर दो? हाँ, मैंने तो ये पहले वाले पे ही किया तो भी हो गया, बराबर। अच्छा। राइट, ओके, फिर भी हम इस पे आगे काम करेंगे। अरुण भाई? यस सर। या अरुण भाई, आपका तो ये आज की मीटिंग में आपको तो कुछ सीखने को मिलने वाला नहीं था, आप कैसे आज की मीटिंग में आ गए? नहीं, मुझे जैसे 2 महीने मेरा बैकलॉग रहा था ना, कुछ सीवियर मुझे एसिडिटी का दिक्कत था, तो मैं नहीं अटेंड कर पाया था आपका कुछ भी। ओके, तो मैंने दोबारा आज मैम से रिक्वेस्ट करके दोबारा ज्वाइनिंग किया है। अच्छा, नहीं, अच्छा है ना, आए आप, नो प्रॉब्लम। पर ये तो मैं सोचूं अरुण भाई किधर से आ गए, राइट? नहीं सर, मैं दोबारा नया स्टूडेंट बना हूँ। चलो, नो प्रॉब्लम। तो मैं सबका पहचान भी करा देता हूँ आपकी। अरुण भाई है, पंजाब से है अरुण भाई। और अरुण भाई, आप कौन सी बैच में थे अरुण जी?
सर सितंबर बैच में। अरे अब भी कंप्लीट हुई थी आपकी, है ना? सितंबर बैच में अरुण भाई ने ज्वाइन किया था, ही इज फ्रॉम पंजाब। और अरुण भाई अभी तो पूरा कोर्स आपका खत्म हो गया, कैसा रहा? बहुत बढ़िया सर। बाउंस तो नहीं गया? नहीं बाउंस नहीं सर, मैंने इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ, तो आपके साथ आज जैसे अवंती का डिस्कस हुआ, मैंने ऑलमोस्ट 3 and 4 लाख इन्वेस्ट कर चुका हूं मैं। ओके। और मतलब मैं अपने बाकी फ्रेंड्स से, दोस्तों से भी शेयर कर रहा हूँ। राइट। और मैं अपनी नॉलेज और इंक्रीज करने के लिए बाकी ये जो आपका अपना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर भी आ रहा हूँ। ओके ओके, वंडरफुल वंडरफुल। तो अरुण भाई देखो, मैंने एक चीज गौर की थी कि आप अपने बैच में आपने हर एक होमवर्क को बहुत ही प्रॉपरली किया था, मतलब बहुत अच्छी प्रकार से आपने सारी एक्सरसाइज पूरी की थी। राइट? तो आपको क्या लगता है कि जो अलग अलग अगले हफ्ते हम लोग इन सबको, आपको पता ही हम लोग इनको इकोनॉमी पे काम देने वाले हैं। पहले हम सिखाएंगे कैसे देखी जाती है इकोनॉमी, राइट? तो जीडीपी सिखाएंगे, डिमांडिंग इंडस्ट्री सिखाएंगे, धीमे धीमे हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक स्टूडेंट को किस चीज का ध्यान रखेंगे तो वो उनके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा सीखने में? आप अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो? डायरेक्ट प्रैक्टिकल ये है जो हमें सिखाया जा रहा है, चाहे वो लेसन ए है, मुझे लेसन ए के अंदर ही रह के उसे ही पूरा करना है एट दैट वेरी टाइम। ये दुनिया बहुत कुछ बोलेगी, जेड भी होता है, वाई भी होता है, ये भी होता है, लेकिन मुझे पहले उस जीडीपी का जो चैप्टर चल रहा है उसी के अकॉर्डिंगली सीख के उसके बीच में क्या कंटेंट है उसको लर्न करना है। बराबर है। ओके, तो ये तो होगा क्या पता है? अभी बाजार गिर रहा है, तो अपने मार्च बैच में जो भी लोग हैं सब लोग सोचेंगे अरे अपन शेयर पे कब आएंगे, शेयर पे कब आएंगे, बाजार गिर रहा है, कब खरीदूं, वो मेरा एक शेयर तो मैंने लिया और 30% डाउन हो गया, मैं क्या करूं? चिंता मत करो, हर एक चीज पे हम पहुंचेंगे, पर अपने समय पे, राइट? ताकि बेस क्लियर होते होते बढ़े आगे, राइट? जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें मौके मिलने ही वाले को मिलेगा। फॉलिंग मार्केट में तो ज्यादा सीखने को मिलेगा, ज्यादा सीखने को मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। और कभी भी मौके तो जिंदगी भर मिलने वाले हैं, तो कभी कोई चीज में जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। हमने 4 महीना इन्वेस्ट करने का ठाना है, तो ये 4 महीना एकदम पक्का इन्वेस्ट करेंगे सीखने में, बराबर ना? यस सर। ओके, चलिए, बहुत अच्छा लगा सबसे बातचीत करके। नेक्स्ट वीक पढ़ाई पे लग जाएंगे वापस। ओके, तो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। जय हिंद। थैंक यू सर। जय हिंद। थैंक यू। थैंक यू सर, बाय, टेक केयर सर।